समुच्चय सबसेट। क्या है? सबसेट। देखो सबसेट क्या लिखेंगे, देखो पहला कोई सेट है ए, ठीक है, यहाँ में एलिमेंट है 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, पहला कोई सेट है, अपन पढ़ा रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या लिखेंगे, देखो फॉर टू एग्जाम्पल, यानी पहला सेट है ए, यहाँ में कितने एलिमेंट है 4, दूसरा कोई सेट है यहाँ में 2 4 3 और 1, यहाँ में कितने के 4 एलिमेंट है। देखो सबसेट को क्या कंडीशन होते हैं, देखो ए के प्रत्येक एलिमेंट कम से कम बी को एक एलिमेंट होना चाहिए, तो ए को बी को का ए का कहेंगे बी का सबसेट, तो ए का कहेंगे बी को सबसेट, ठीक है। कम से कम ए के प्रत्येक एलिमेंट कम से कम बी में एक एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ कितने के 4 है और यहाँ में 4 है, तो देखो यहाँ में ऐसा मान लो 2 3 1 मान लो, यहाँ अपन ने दो माने, ठीक है, ठीक है। देखो ए में कितने के 4 एलिमेंट है, बी में कितने हैं 2, तो देखो ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए के जितने एलिमेंट है मामूली कम से कम बी को एक एलिमेंट होना चाहिए, जब तो अपन कहेंगे ए बी को सबसेट कहेंगे, क्या कहेंगे ए बी को क्या कहेंगे सबसेट, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अब इधर देखो कोई सेट है एक्स, है ना, यहाँ में एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है, और एक को सेट है वाई, तो देखो हम यहाँ में सेट है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब बताओ देखो एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई बताओ, एक्स और वाई क्या कहते हैं, एक्स से जो वाई को सबसेट है का, एक्स से जो वाई को सबसेट होगा, देखो या एक्स में क्या है 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई में कितने हैं 2 4 6 है, तो बताओ ए को प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए को प्रत्येक एलिमेंट बी में है ना, तो बी को मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट में तो कोई एक ऐसा अवयव हो जो बी में हो, तो ए जा में है, देखो ए का में है, ए एक्स में है और ए वाई में है, तो देखो ए का में हो एक्स और वाई में हो, ठीक, तो ए का हो एक्स और वाई का हो एक्स है जो वाई को का हो सबसेट हो, ठीक है। देखो तीसरा एग्जांपल देखो, सबसे पहले देखो मैं क्या में पढ़ूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर का है कॉलेज आए, तो बताओ यूनिवर्सिटी तो क्या है वो सेट है वो, और एक कॉलेज का है सबसेट है ना, ठीक है, ठीक है, तो एक है वो सबसेट, तो देखो यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट है, बहुत सारे हैं, तो कम से कम देखो यूनिवर्सिटी के अंदर का है कॉलेज आओ ना, तो यूनिवर्सिटी का है वो सेट है वो, और कॉलेज का है सबसेट है, आई ना समझ में। अब देखो दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल देखो ऐसे देखो एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 5 है, ठीक है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 5, और एक पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं 150, ठीक है, पूरे स्कूल में कितने गए 150, तो देखो यह तो ये मान लो ये बी है वो, तो बताओ ए को प्रत्येक एलिमेंट बी में कम से कम एक अवयव है, तो ए बी को क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे ना, ठीक है। कम से कम ए के प्रत्येक एलिमेंट में कम से कम बी में एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं आते समुच्चय कहते हैं। कोई चीज देखो कोई सेट को समुच्चय, कोई सेट है सबसेट को कहेंगे कम से कम बस सेट के कम से कम एक एलिमेंट बाकी सबसेट में होना चाहिए, तो वो क्या जाओ सबसेट है जाओ ना, तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन का देखो ठीक, लेफ्ट कर दूंगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
अब देखो समुच्चय समुच्चय बी का भी एक बोला ना अवयव है, तो समुच्चय ए को बी, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो ए में कितने सेट है, ए बी सी डी, ठीक है, और बी में कितने हैं 1 2 3 और ए, ठीक है। देखो यहाँ में क्या करेंगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, देखो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ में 4 एलिमेंट है, समुच्चय बी का भी एक अवयव है, देखो तो समुच्चय बी में ए है ना, तो देखो पहले ए बिलोंग कर रहा हो, देखो ए में, ठीक है, और ए बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, तो देखो क्या कहेंगे, ए है बी को क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे, ठीक है, ए बी को सबसेट कहेंगे, ठीक है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है 4 और बी में कितने 4, तो देखो ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में कम से कम एक एलिमेंट है, ए में लो, तो ए या बी को क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखो दूसरा एग्जांपल क्या, देखो एक्स में कम से कम 1 और 2 है, ठीक है, और वाई में देखो कहते हैं ए और बी है, जो बताओ एक्स को एलिमेंट वाई में है ना, है वो, तो क्या कहेंगे एक्स डज नॉट वाई, क्यों एक्स है जो वाई को क्या कहते हैं सबसेट ना, ठीक है, सबसेट एलयू का होना चाहिए कम से कम वाई में एक एलिमेंट तो होना चाहिए एक्स को, सेट को कम से कम सबसेट में एक एलिमेंट हो जब तो सबसेट कहेंगे, ठीक है। अरे यहाँ के बाद क्या है पावर सेट, देखो यहाँ के बाद क्या है पावर सेट यानी घात समुच्चय, देखो एक है दूसरा हो पावर सेट यानी घात समुच्चय, देखो पहले समझो, देखो घात समुच्चय क्या होगा, देखो माना मतलब मेरे पास एक सेट है ए और 2, ठीक है, मेरे पास कोई सेट है ए में क्या एलिमेंट 2, तो अपन जाओ पावर सेट बनाएंगे, देखो पावर ऑफ ए, देखो 5 को देख सेट है एम्प्टी सेट है 5, देखो फिर 1, ठीक है, दूसरा और फिर 2 और 1 और 2, ठीक है। देखो सेट में क्या है 2 एलिमेंट है, मैंने यहाँ पावर ऑफ सेट बनाया, क्या एलिमेंट है 4, तो दो यहाँ में क्या एलिमेंट है 4, तो अपन क्या ए का के ए सेट है, तो यह का के पावर ऑफ सेट, तो वो ए में क्या है ए का सेट है, तो सेट में क्या है, सेट में जो सबसेट है ना, जो ए का अपन ने सेट ले, ठीक है, और जे का है सबसेट को कलेक्शन है, सबसेट को कलेक्शन है, तो बात है क्या कहते हैं अपन पावर सेट, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखो बी में देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो देखो यहाँ पावर ऑफ सेट का हो, देखो 1 हो 2 हो और 3 हो, ठीक है, फिर 1 और 3 हो, ठीक है, फिर 2 और 3 हो, फिर 3 और 3 होगा, ठीक है। अब देखो 2 1 होगा 2 1 होगा 2 3 होगा 3 2 होगा, कम से कम देखो यहाँ कितने एलिमेंट है 3 है, देखो यहाँ पावर सेट कैसे बनेगा, देखो 3 एलिमेंट है,
तो n स्क्वायर बराबर 2n, यानी कितनी है 3, तो 3 को स्क्वायर बराबर x पावर m, तो 9। तो यहाँ कितने एलिमेंट होने चाहिए, 9 होने चाहिए। सेट क्या है, सेट में कितने एलिमेंट 3, तो पावर सेट बनाए तो क्या होंगे 9 एलिमेंट होंगे। देखो 9 एलिमेंट कैसे हो, एक तो 5 हो, वो खुद में एक सेट है, देखो 5 हो है ना, देखो 1 हो, 2 हो, तो देखो 3 हो, ठीक है। अब देखो 1 2 हो, देखो 1 और 2 हो, ठीक है, और 2 और 3 हो, ठीक है। अब देखो 2 और 3 हो, फिर देखो 1 और 2 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 हो, 1 2 3 हो, ठीक है, 3 है। अब देखो पूरा हो 7 है ना। अब देखो अब कौन सा हो, 1 2 3 और 1 हो, 2 3 1 हो, और 1 हो 3 1 2 है ना, 9 है ना, ठीक है। घात समुच्चय का घात समुच्चय होगा कोई भी सेट को, कोई सेट तरह को, फिर अपन वालों पावर सेट निकालेंगे तो आगे जो मतलब सबसेट होंगे ना, बिनो कलेक्शन का हो पावर ऑफ सेट होगा, बिनो कलेक्शन का हो पावर ऑफ सेट होगा। देखो पावर ऑफ सेट, देखो मतलब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई ना, परिमेय संख्या को समुच्चय और कहते हैं वास्तविक संख्याओं को समुच्चय, तो मतलब अगर परिमेय संख्या को समुच्चय वास्तविक संख्या को क्या हो सबसेट होगा ना, क्योंकि देखो परिमेय संख्या रियल नंबर में आ जाएगा, तो परिमेय संख्या रियल नंबर में आ जाएगा, तो कहते हैं जो परिमेय संख्या को समुच्चय हो वो क्या हो रियल नंबर को सबसेट होगा। पावर ऑफ सेट, जो पावर सेट का जो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय के संग्रह को पावर ऑफ सेट कहते हैं। देखो समुच्चय ए के उप समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय ए के उप समुच्चय, देखो समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को क्या कहते हैं घात समुच्चय। देखो और घात समुच्चय को, देखो घात समुच्चय को पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ ए से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया ना बात, देखो कोई सेट है ए है, यहाँ 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट है, एक आज समुच्चय है सेट है, तो अब अपन जाओगे पहले आपको बनाना पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ ए बनाने, तो देखो एक तो क्या हो 5 होगा ना कुल, और एक होगा, एक 1 और 2 होगा, और एक 2 होगा, ठीक है। क्या एलिमेंट है 2, तो ए में कितने के हैं 2 एलिमेंट है, तो एन पी ए बराबर कितने होंगे 4 एन 2 की पावर 2, और ऐसे कैसे लिख सकते हैं एन पी ए बराबर 2 की पावर अपॉन एन, अपन ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ सेट, ठीक है। समुच्चय एक, देखो समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को क्या कहते हैं घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। घात समुच्चय को पावर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे मैंने, देखो ए कुछ सेट तरह को ए वहां कितने एलिमेंट 2, तो अपने ए की जो ए की सहायता से अपन ने आगे क्या बनाया सबसेट है, तो 1 1 2 5 कुल में एक सेट होगा, तो देखो पावर ऑफ क्या है 4, या क्या मतलब पावर ऑफ घात समुच्चय देगा 4, ठीक है। और देखो घात समुच्चय के अपन ने एलिमेंट की संख्या निकालते हैं, तो एक सूत्र होगा एनपीए बराबर 2 की पावर ऑफ n, ये अपन ने सिद्ध कर लो कायदा सीक्वेंस थे। तो देखो एनपीए एलिमेंट के 2 ए की जगह 2 रखी, 2 की पावर 2 तो 4, तो 4 एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ के बाद आ गया यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यहाँ के बाद तीसरा कौन सा यूनिवर्सल सेट, यहाँ के बाद कौन सा यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट या नोट उतार दूं उतारो कल मत उतारो कल मैं कुछ करा दूंगा भैया हम खाई में डाल रहे हैं मैं पापा फोन में दी गई ना हमने बाद में कर दूंगा ठीक है पावर ऑफ सेट अब देखो यूनिवर्सल सेट देखो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय देखो सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट अब मैंने कही देखो या ब्रह्मांड में कितने तारे हैं अनगिनत तारे हैं तो ब्रह्मांड के अंदर कितने हैं अनगिनत तारे हैं मैंने कही या ब्रह्मांड के अंदर कहा गया सूर्य एक तारा है तो वो काय के अंदर है ब्रह्मांड के अंदर है तो कहता है ब्रह्मांड तो का है वो सार्वत्रिक है वो सूर्य का है वो कोई सेट है ना ठीक है तो बात कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जो वर्ल्ड में जो सब घटनाएं आ रही हैं जो सब जो घटनाएं आ रही हैं वहां में कम से कम एक जो सम्मिलित एलिमेंट होता है मैंने कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यानी देखो सार्वत्रिक समुच्चय ऐसे देखो एक है रेक्टेंगुलर है ठीक है ये क्या है देखो ये तो पूरा यूनिवर्सल है अब देखो यहाँ में छोटे छोटे कहाँ हैं ये क्या है यहाँ पे देखो ये तो यूनिवर्सल है ये यार पावर सेट ऐसे कहते हैं सेट ऐसे कहते हैं और सबसेट ऐसे कहते हैं तो मतलब जो कोई घटना घटित आ रही है ना जो कोई घटना घटित आ रही है तो वो क्या है सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय तो है सार्वत्रिक समुच्चय ठीक है सार्वत्रिक समुच्चय जब मैंने कही क्या था मैंने कही क्या कहते हैं परिणाम मतलब क्या कहते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखो मैंने कही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो वास्तविक संख्या देखो u है ना तो वास्तविक संख्या देखो रेशनल नंबर ऐसे के पूर्णांक नंबर ऐसे के ना होल नंबर ऐसे के ठीक है तो वही सब क्या है यूनिवर्सल रूप में ही ठीक है यूनिवर्सल समुच्चय ना एग्जांपल सुनना है ना देखो डेफिनेशन हो जाती देखो एक ऐसा सबसे बड़ा सेट एक ऐसा सबसे बड़ा समुच्चय एक ऐसा सबसे बड़ा समुच्चय और एक ऐसा सबसे बड़ा एक ऐसा सबसे बड़ा व्यापक सबसे बड़ा एक ऐसा सबसे बड़ा व्यापक समुच्चय बोलना समुच्चय देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हुआ एक ऐसा सबसे बड़ा व्यापक समुच्चय होता है जिसमें किसी देखो जिसमें किसी विशेष संदर्भ रेफरेंस जिसमें किसी विशेष संदर्भ चर्चा या समस्या को संबंधित सभी संभावित तत्व यानी एलिमेंट शामिल होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है बोलो मत रे सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो मैंने तुम्हें बताया जो ब्रह्मांड में जो घटनाएं आ रही हैं
देखो जो ब्रह्मांड में घटना दे रखी है वो कोई खास एलिमेंट है ना, वो देखो यही चीज भी बताई मैंने। देखो एक है ब्रह्मांड है पूरा यूनिवर्सल है, जहाँ कहा था अपने सौरमंडल में कितने ग्रह 9 8 है कि 9 तो वे बाकी हिस्सा है ना, तो वे बाकी हिस्सा है तो सबसे बड़ा का है वो ब्रह्मांड है वो, जो बाकी नीचे जो बाकी वहाँ आ रहे हैं वे का है सेट है कि सेट होंगे सब सेट होंगे वो का हुआ एक सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सेट जहाँ सब चीज आ जाए, जहाँ सब चीज आ जाए वो सत्य होनी चाहिए। मैंने कहीं कहा था प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप में तो मैंने कही भारत में गंगा नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी भारत में सबसे लंबी और सबसे ज्यादा बहने वाली गंगा नदी भारत के अंदर ही है, तो गंगा नदी का ही भारत के अंदर ही है। और जो कहते हैं अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मैंने कही देखो था, मैंने कही जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या को समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मैंने कही देखो वास्तविक संख्या को समुच्चय, देखो रियल नंबर को समुच्चय, देखो जो रियल नंबर को समुच्चय है तो वह एक यूनिवर्सल सेट होगा। कैसा होगा, देखो वास्तविक संख्या में सब चीज तो आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए पहली बार, होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, है ना, और कहते हैं रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सब चीज तो आ जाता है। तो मतलब रियल नंबर एक ऐसी संख्या, रियल नंबर है वास्तविक संख्या को समुच्चय एक ऐसे समुच्चय जहाँ सब जो मतलब पूरी दुनिया गिनती है जो सब वहाँ आ जाते हैं रियल नंबर में। तो देखो रियल नंबर कैसा आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा ना, ठीक है। मैंने कही मतलब संख्या 2 4 6 है ना, मैंने एक सेट लिया देखो यू, देखो मैंने यू ले रहा हूँ, एक है ना 2 4 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया देखो 1 3 5, ठीक है। दूसरा सेट बनाया मैंने 2 4 6, ठीक है। ये सेट दे रहा आपको, मैंने यहाँ दो सेट बनाए, एक देखो 1 3 5 बी 2 4 6, तो देखो एक आए विषम संख्या को समुच्चय और एक आए सम संख्या को समुच्चय, जो दोनों हाथ तो यही में, तो एक आएगा सबसे बड़ा समुच्चय है ना यूनिवर्सल समुच्चय, ठीक है। कल पढ़ाऊंगा करूँगा। और ये तुम्हारा सेट रहेगा यहाँ पूरे है ना, सेट के बाद फिर सेट की जो संक्रिया है फिर पढ़ाएंगे, प्रभा के बाद खत्म, ठीक है। सेट के बाद तुम्हारी